अच्छा जी, जो नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया है फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर 236 सी बी, इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर तो कोई भी जो मैरिज हॉल है या मर्की है या होटल है या रेस्टोरेंट है या कमर्शियल लॉन है या क्लब है या कोई कम्युनिटी प्लेस है या यहाँ पे लॉ में लिखा हुआ है एनी अदर प्लेस यूज्ड फॉर सच पर्पस, जहाँ पे इन्होंने यहाँ पे नीचे मेंशन किया कि कोई भी किसी भी किस्म की गैदरिंग हो रही हो, ठीक है। तो गैदरिंग को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गैदरिंग जो होगी वो कौन कौन सी होगी। एनी वेडिंग रिलेटेड इवेंट, यानी कोई मंगनी है, कोई निकाह है, कोई शादी का फंक्शन है, अ सेमिनार, अ वर्कशॉप, अ सेशन, एन एग्जीबिशन, अ कॉन्सर्ट, अ शो, अ पार्टी और एनी अदर गैदरिंग हेल्ड फॉर सच पर्पस। तो कोई भी गैदरिंग होगी किसी भी किस्म की, उसके ऊपर किसी भी किस्म की जगह पे होगी, तो जो जगह का अगेन उन्होंने लिखा हुआ है कि जो जगह का मालिक होगा या लीज़ होल्डर होगा या ऑपरेटर होगा या मैनेजर होगा, ठीक है। इन जगहों के जो मालिकान होंगे, जो मैंने रेस्टोरेंट क्लब वगैरह ये सारे एक्सप्लेन किए, इन जगहों के जो भी मालिकान होंगे वो, अगर तो उनका बिल है, टोटल जो बिल है उसके अंदर खाना वगैरह शामिल है, तो फिर वो उस टोटल बिल पे 10% जो है वो काटेंगे, ठीक है। अगर उनके टोटल बिल के अंदर खाना वगैरह शामिल है तो 10% बिल टोटल बिल किराया प्लस खाना प्लस सर्विस। लेकिन अगर वो सिर्फ किराया ले रहे हैं और जो खाने की सर्विस है या कोई बहरों की सर्विस, ठीक है, यहाँ पे वाज़े तौर पे लिखा है फूड सर्विस और एनी अदर फैसिलिटी, ठीक है, या कोई और दीगर कोई है ऐसी फैसिलिटी है जो कोई और बाहर से प्रोवाइड कर रहा है उनको, ठीक है। तो मेनली बहरों की सर्विस होती है और फूड होता है, ठीक है, खाना होता है जो कि बाहर से, जगह आपकी है बट इस पर खाना वगैरह कोई बाहर से प्रोवाइड कर रहा है, बहरे वगैरह बाहर से प्रोवाइड कर रहा है। तो उस बंदे ने जो बिल लेना है ना, जो बाहर से आ रहा है, उसके ऊपर भी 10% आपने काटना है, ठीक है। किसने? जो मालिकान हैं इन जगहों के, जो फंक्शन बेसिकली फंक्शन अरेंज करते हैं, ठीक है, जो मर्की होटल, मैरिज हॉल, रेस्टोरेंट, कमर्शियल लॉन, क्लब, कम्युनिटी प्लेस या एनी अदर प्लेस यूज फॉर सच पर्पस, इनके मालिकान हैं या जो मैनेजर हैं जो बेसिकली फंक्शन अरेंज कराते हैं, ठीक है। जो भी बंदा रिस्पॉन्सिबल है उसने ना सिर्फ अपने बिल के अंदर काटना है बल्कि अगर बाहर से कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो 10% उस पर भी काटना है, यानी अपने बिल पे भी 10% काटना है और बाहर से जो सर्विसेज आ रही हैं या फूड आ रहा है उसके ऊपर जो टोटल बिल बन रहा है उसका भी 10% उसने काट के अपने पास रखना है और बाद में एफबीआर को वो जमा करवाना है, ठीक है जी। ये मैंने मुकम्मल जो सेक्शन 236 सी बी है इन डिटेल आपके साथ शेयर कर दिया है। तो जो भी मालिकान हैं इन जगहों के जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं या इसके अलावा कोई और जगह भी होगी तो वो भी, जहाँ पे भी कोई भी फंक्शन अरेंज किया जा रहा है चाहे वो फंक्शन किसी भी किस्म का है, तो उस पर ये दोनों चीज़ें लागू होंगी। यानी कि टोटल बिल उनका जो बनेगा रेंट का, अगर सिर्फ रेंट है फिर भी 10% कटेगा, अगर रेंट प्लस खाना है फिर भी 10% कटेगा, अगर रेंट प्लस खाना प्लस बहरे हैं तो फिर भी, यानी टोटल बिल के ऊपर 10% कटना ही कटना है। और अगर वो बाहर से कोई और सर्विस अवेल करते हैं दीगर, जैसे लाइटिंग की सर्विस होती है, ठीक है, तो लाइटिंग की सर्विस अगर वो बाहर से अवेल कर रहे हैं, उसकी शादी हॉल के ऊपर लाइटिंग हो रही है तो उसकी उस सर्विस के ऊपर वो 25,000 30,000 बाहर पे कर रहे हैं, तो उसका 10% जो है वो शादी हॉल के मालिक ने या मैनेजर ने काट के उनसे उस सर्विस पे भी 10% जो है वो रिसीव करके एफबीआर को जमा करवाना है। तो चूँकि ये कानून का पार्ट है तो ये चीज़ अब 1 जुलाई 2023 से लागू है, कम अज़ कम ये 30 जून 2024 तक तो चलनी है। आगे चलती है नहीं चलती है ये फाइनेंस एक्ट 2024 बताएगा, ठीक है। तो कम अज़ कम 1 साल इसने जो है एप्लीकेबल रहना है, राइट जी।